दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर जात, हर कास्ट क्रीड के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारा देश आज अगर अन्य देशों से, हमारे अगर पड़ोसी देशों के साथ देखें, अगर पाकिस्तान को देखें, अगर बांग्लादेश को देखें, तो आज हम में एक डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिलीजियस हार्मनी है, हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर एक सोशल हार्मनी है जो हर इंसान को इक्वल राइट्स देता है रहने के लिए। अगर देखा जाए इस तरीके से, इस चीज़ों के लिए आज हमारा देश अन्य देशों से अलग है। लेकिन जो आजकल हमारे देश में हो रहा है उस पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक करारा प्रहार किया है गवर्नमेंट के ऊपर। जो परिस्थिति 2014 के बाद से बनाई गई है, हम वो दिन नहीं भूल सकते हैं जब लॉकडाउन के समय पर मुस्लिम वेंडर्स से, मुस्लिम सब्जी बेचने वालों से जब हमारे देश के मीडिया ये प्रमोट कर रहे थे कि क्या उनके अंदर कोरोना हो सकता है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में किस तरीके की जो नफरत फैलाई गई है धर्मों के बीच कुछ लोगों के राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आज उसी पर राहुल गांधी ने एक बहुत करारा प्रहार किया है और इसमें उन्होंने सीधे सीधे लपेटे में लिया है भारत सरकार और बीजेपी सरकार के जो नीति हैं, जो नीति बार बार चलाए गए हैं, पोलराइजेशन एंगल चलाए गए। हम नहीं भूल सकते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मुसलमानों पर हमला किया था, किस तरीके से सरदार मनमोहन सिंह पर योगी आदित्यनाथ ने हमला किया था उनके एक पुराने स्टेटमेंट को लेकर, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें पोलराइजेशन, उसमें तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसी मुद्दे को लेकर आज का ये हमारा जो एपिसोड है, ये इसी के ऊपर हमारा आज का आलोचना है। ये परिस्थिति सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये परिस्थिति सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस तक सीमित नहीं है, ये परिस्थिति हिंदू मुस्लिम तक भी सीमित नहीं है, ये इंसानियत पर आ चुकी है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से एक गरीब लड़के को, एक गरीब मुसलमान, शब्बीर नाम के मुसलमान लड़के को चरखी में जैसे पीट के मार दिया गया, उसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र हमारे देश का सबसे डेवलप्ड राज्य है अगर जीडीपी के साथ बात किया जाए या फिर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकल कैपिटल है मुंबई। आज उसी महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक 77 साल के ऊपर के वरिष्ठ इंसान के साथ जिस तरीके से एक मांस ले जाने की बात के लेकर उनके ऊपर जिस तरीके से ट्रेन में टॉर्चर किया गया, वो अपने आप में शर्मनाक विषय है। और इस पर अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या लीगल एक्शन लिया है ये भी जानना सही से हमें नहीं पता चला है सूत्रों से। लेकिन जो मुद्दा अभी जो हमारे देश के राजनीति को इफेक्ट करता है वो ये है कि एक तरफ तो करप्शन के बड़े बड़े हमारे पहाड़ लगे जा रहे हैं हमारे देश के नेताओं के द्वारा, और दूसरी तरफ हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, लड़के तो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां। लेकिन जो मुद्दा सबसे अहम हो गया है वो है रिलीजियस हार्मनी। क्या हमारे देश में अब हिंदू मुस्लिम का राजनीति ही चलेगा? एक तो है हमारी मैडम कंगना रनावत, माननीय सांसद, जिन्होंने बार बार जहर उगला है किसानों के विरुद्ध में, बॉलीवुड के विरुद्ध में और अपने हर अलग अलग सोशल रिल्म्स के विरुद्ध में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी नहीं छोड़ा है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश की राजनीति अब इस हेट्रेड पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया है। जिस तरीके से आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को टारगेट किया है, पर्टिकुलरली मुसलमानों को टारगेट किया है, वो अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। क्योंकि हर चीज में रिलीजियस एंगल दिखाना ये एंगल सही नहीं है। क्योंकि हमें पता है असम में मियाँ मुसलमान और नॉर्मल असमीज मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उसको लेकर भी हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत की राजनीति में एक बार फिर पोलराइजेशन एंगल को लाने की कोशिश की जा रही है। और यह लाने का एक और बहुत बड़ा कारण है, हमें इसका कारण मैं आपको बता सकता हूं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कास्ट सेंसस। जिस तरीके से कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और उनके अन्य बड़े बड़े जो इंडिया अलायंस के नेता है, जिस तरीके से वो इस कास्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी की राइट विंग जो स्ट्रॉन्ग कम्युनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। और ये प्रहार फिलहाल के लिए तो बीजेपी के लिए मतलब डिसाइसिव हो रहा है, इसे रोकना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। और यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि हिंदू वोट बटना नहीं चाहिए। बीजेपी जिन्होंने इतने साल तक इस मिशनरी पर काम किया है, आज उनका ये मॉडल बिखरते दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और अगर जातीय समीकरण में चले आया, क्योंकि 80-20 का खेल अब जातीय समीकरण में होगा, पहले तो हिंदू मुस्लिम में हो रहा था, लेकिन अगर ये जातीय समीकरण आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बीजेपी की परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वो अपने आप को 1990 के दशक में पाएंगे, 80 के दशक में पाएंगे, जहां वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती थी। आशा करता हूं मेरा ये मंडल और कमंडल के ऊपर जो एनालिसिस था आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए रिपोर्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।